स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 14 पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से उसके प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए करते हैं प्रश्न एवं उत्तर। बात बात में यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों? बात बात में। यह जो है आपका पाठ से हम क्या सीखते हैं, कौन किससे बात करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर देना है। बात क्या किया गया है? बेटू ने छोटू से क्या कहा? वो इधर से निकला उधर चला गया। तो और यह लाइन जो है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यह बात कौन किससे बता रहा होगा? उत्तर नंबर 1 है यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। यही बात, कौन सा बात? वह इधर से निकला उधर चला गया। तो यह बात बेटू जो है वह छोटू को बता रहा होगा। प्रश्न नंबर ख है तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला है? तो उत्तर नंबर 2 है हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला है। वो पंक्ति कौन सी थी? 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, है ना? यही है इसका उत्तर। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। नेक्स्ट है बच्चों खबर तेंदुए की। प्रश्न नंबर क में क्या है? कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो बच्चों आपको कक्षा 2 की रिमझिम की जो बुक है उसको लेनी है और उस पे जो समाचार छपा हुआ है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों। ख नंबर है अब बाघ आया उस रात। कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। कविता के आधार पे एक आपको समाचार लिखना है, जैसे न्यूज कि टाइगर के आने पर क्या होता है, कि कौन सी घटना घटी। तो हम लोग टीवी में न्यूज देखते हैं ना, जस्ट उसी की जैसा आपको समाचार लिखना है। तो देखिए मैंने भी एक समाचार लिखा है, उसको आप लोग देखिए। उत्तर नंबर ख है बच्चों बहराइच में सड़क पर बाघ की चहलकदमी से लोगों की उड़ी नींद, बाधित रहा आवागमन। मिही पूर्वा बिछया मार्ग में मंगलवार को देर शाम भी सड़क पर बाघ टहलता हुआ दिखा। बाघ को देखकर राहगीरों के कदम ठहर गए। लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। बाघ 10 मिनट तक वही डटा रहा, फिर जंगल में चला गया। प्रश्न नंबर ग है बच्चों तेंदुओं और बाघ में क्या अंतर है पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। बच्चों उत्तर नंबर ग है तेंदुए और बाघ का रंग थोड़ा भिन्न होता है। उनकी गति में भी और उनकी चाल में भी फर्क होता है। तेंदुआ आकार में कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। उस रात से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर है बच्चों? इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो क्या घटना घटी थी? तो क्वेश्चन है उस रात को कौन सी अनूठी घटना हुई थी, कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर नंबर क है बच्चों उस रात गांव में बाघ आ गया था। तो यही तो हुआ था उस रात कि गांव में बाघ आ गया था। प्रश्न नंबर ख है बच्चों तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है, क्यों? उत्तर नंबर ख है बाघ एक जंगली जानवर है
यह जंगल में रहता है। यदि यह मनुष्यों के बीच आ जाए तो सचमुच में यह एक अनोखी बात है। उत्तर नंबर ग। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। तो बच्चों इसको आप अपने साथियों से बात करना है और इसके बारे में लिखना है। बच्चों उत्तर नंबर ग है। रात को गांव में बाघ आ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए। साथ ही बाघ के हमले से बचने के लिए लोगों ने समूह में बनाकर रहना आरंभ किया। बच्चों को घरों से के अंदर बंद कर दिया। समूह का मतलब होता है बच्चों ग्रुप बनाकर। अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों बाघ के काम। बाघ के काम क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पिताजी का काम होता है, माताजी का काम होता है, हमारे मम्मी डैडी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, उसी प्रकार बाघ का भी काम होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया है बच्चों? पोयम से लिया गया लाइन है, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। पुस्तकालय कहने का अर्थ है बच्चों लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत सारे बुकों का संग्रह होता है, रखा जाता है, गैदरिंग होती है, ठीक है। वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे स्कूल में भी होते हैं और ऐसे पर्सनल लाइब्रेरीज भी होते हैं। तो हमको उसमें एक पिक्चराइज्ड पिक्चर वाला बुक बनाना है। बाघ से रिलेटेड बाघ के क्या क्या काम हैं, ठीक है, अपने साथियों से मिलकर, और उसके बाद उसको अपने लाइब्रेरी में रखना है। तो देखिए बच्चों क्या करता है बाघ। बच्चों ये देखिए बाघ के काम। उत्तर नंबर क। बाघ का कार्य है जंगल में घूमना, शिकार करना एवं शिकार के बाद आराम करना, पानी पीने के लिए झरने एवं तालाब के पास जरूर जाना। इसी प्रकार छात्र बाघ के और भी कार्य को अपने दोस्तों के साथ साझा करें एवं चित्रात्मक पुस्तक बनाएं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको जो भी आपको बाघ के कार्य समझ में आते हैं वह अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उसका एक पिक्चर वाला बुक बनाएं, उसके कार्यों की लिस्ट बनाएं, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी में इसे सबमिट कर दें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके आपको मीनिंग लिखने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। आंखें फैलाकर यह कविता में दिया हुआ शब्द है। तो क्या है, वो इधर से निकला उधर चला गया है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। आंखें फैलाकर इसका मतलब नहीं कि आंखें चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई, नहीं। आंखें फैलाकर कहने का अर्थ है आश्चर्य से देखना। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भर जाना, सिर आंखों पर बैठाना। देखिए बच्चों, उत्तर आंख लगना। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना। नींद आने का वाक्य प्रयोग है, कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। आंख दिखाना, आंख दिखाने का अर्थ है डराना। माँ ने बच्चों को गलती करने पर आंख दिखाई। जब हमारे बच्चे गलती करते हैं ना तो हमें उन्हें आंख दिखाते हैं। ये नहीं कि हम अपनी आंखें निकाल कर उन्हें दिखाते हैं, नहीं, उन्हें डराते हैं कि वह हमारा संकेत समझ जाए, हमारा इशारा समझ जाए। आंख मूंदना, ध्यान ना देना। अगर कोई बात कहता है हमसे तो अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो इसी प्रकार वाक्य प्रयोग है कि हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। आंख बचाना, आंख बचाना मीन्स चुपचाप निकलना, कोई मुझे ना देखे, मैं किसी की नज़रों से टकराऊं नहीं और मैं आंख बचाकर निकल जाऊं।
उधार के रुपए लौटाने के डर से लोग आंखें बचाते हैं। नेक्स्ट है आंखें भर आना, पीड़ा पहुंचाना। किसी जानवर को मृत्यु देख मेरी आंखें भर आती हैं, है ना। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत इज्जत देना। मैं अपने माता पिता को सिर आंखों पर बैठा कर रखता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, अब है शब्दों की दुनिया। शब्दों की दुनिया कहने का मतलब ये जो हमारा वर्ल्ड है वो फिर सिर्फ वर्ड से फिल है ना बच्चों। पूरा वर्ड से भरा, अगर वर्ड्स ना होते तो हम कभी बातचीत ना कर पाते। ठीक है, तो प्रश्न नंबर क है 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो ये तीनों नहीं है बच्चों। आगाह करने का अर्थ होता है अलर्ट करना, सचेत करना। ठीक है, तो इसका अर्थ है सचेत करना। प्रश्न नंबर ख है, तो देखिए बच्चों कविता में से कौन सा भाव झलकता है? जो ऊपर दिया गया है स्टेटमेंट, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो उत्तर नंबर ख, कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, किन किन पंक्तियों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर और विश्वास। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर नंबर ग है बच्चों, आश्चर्य पहला शब्द है, डर और तीसरा अविश्वास। आश्चर्य, आश्चर्य से है, कौन सी पंक्ति है जुड़ी हुई है बच्चों पोयम में? वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, डर शब्द से क्या है? आप रात को बाहर न निकलो, क्योंकि बच्चे के मन में डर है कि बाघ उसके पिता पर हमला कर देगा, इसलिए उसे डर है, तो वह अपने पिता को अलर्ट कर रहा है। अविश्वास, न किसी दफ्तर में न किसी कॉलेज में उसे भरोसा नहीं हो रहा है। अविश्वास का मतलब भरोसा नहीं होना, नहीं हो रहा है कि वह तो काम ही नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना किसी कॉलेज में। प्रश्न नंबर घ है बच्चों, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जब हम कोई भी कविता कहते हैं बच्चों तो अब हमारा पहला शब्द कुछ और, आखिरी शब्द कुछ और होता है। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कविता का शीर्षक, शीर्षक मीन्स टाइटल, बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बच्चों? उत्तर नंबर घ है बच्चों, ऐसा कविता में लय तुक को बदलने के लिए किया जाता है। लय मीन्स स्वर, ताकि कविता की जो प्रवाह है, जो उसका एक के बाद एक शब्दों का गूंथना है वह बना रहे। तुक मीन्स उसका तर्क बना रहे कविता का, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। देखिए सीटी भी है कई तरह की। नेक्स्ट है छोटी छोटी तलवार, जो हमने खिलौने वाला से पढ़ा था। ये दोनों जो खिलौने वाला चैप्टर में, लेसन में हमने कविता में पढ़ा था। गुरु और चेला से पढ़ा था, गुरु एक थे और था एक चेला। इस बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि एक गुरु जी थे और एक चेला भी था, लेकिन कविता में इंटरेस्टिंग मैटर बना रहे इसकी वजह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, ताकि टकी सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई टके सेर बिकती थी, ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कवि ने
कविता के लय और तुक को बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? नीचे बने कोलाज को देखो और बताओ। आपको नीचे बने कोलाज, जो ये कोलाज बना हुआ है, उसको देखना है और बताना है। तो क्या शब्दों का बदलाव अखबारों में भी आता है? जो हेडलाइंस हम पढ़ते हैं उसमें भी आता है क्या बदलाव? तो आपको पढ़ के बताना है और देखना है। नींद में छिपा सेहत का राज, बाइक पर जाना स्कूल बोली नहीं मालूम, माकूल जहरीली हवा की चपेट में आ रही है राजधानी दिल्ली। तो देखिए, इसको हम लोग सीधे भी लिख सकते थे कि राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा फैल गई है, लेकिन उसको एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। तो बच्चों, इसी के साथ समाप्त होता है आपका यह पाठ का प्रश्न एवं उत्तर, और आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी पाठशाला, और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।